न सेंस की सीमा हो, न लॉजिक का हो बंधन। राजनीति में जिधर हो फायदा, उधर ही दौड़ पड़ता है मन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का निर्णय ले लिया है। यूपीए फोल्डर में होने के बाद भी जेएमएम का एनडीए उम्मीदवार का समर्थन कंपल्शन है या राजनीति झारखंड में करवट लेने की तैयारी में है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जेएमएम के फैसले से कांग्रेस की उम्मीदों को जरूर झटका लगा है। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बेतुके बतक्कर लाल बुझक्कर। हाजी लाल बुझक्कर, जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की घोषणा कर दी है, अब इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम क्या कहेंगे मैडम? कहता नहीं, गाता कविता जी और अनुराधा जी गए हैं। क्या गा गए थे? ले बोलैया सुनी नहीं था का? नहीं। वो गा गए थे, ये तो होना ही था, कोई चाहे न चाहे, ये तो होना ही था, और आखिरकार हो ये गया मैडम। पर कौन नहीं चाह रहे थे लाल बुझक्कर? लो कर लो बात, इहो बतावे पड़ेगा का मैडम? हाँ। उनके नहीं चाहने के चक्कर में तो इतना टेम निकल गया। तबे न समर्थन देवे के बाद भी कुछ लोग सुना रहे हैं, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। और आप क्या कह रहे हैं? मैडम हम तो ट्रैफिक रूल मानने वाला आदमी हैं, तो हम तो उसी के अनुसार कहेंगे, देर आए पर दुरुस्त आए। हमको तो लगता है ना मैडम, मे बी आई एम रॉन्ग, जे लोग सुना रहे हैं ना बहुत देर कर दी, उनका मन में तो इच्छा होगा कि ये और देर कर दें। वो क्यों भला? वो का है ना मैडम, हर आदमी ने अपना फायदा तो देखबे ना करता है। डायरेक्ट बोले तो जेएमएम सपोर्ट नहीं करता, तब मैसेजवा ठो तो गड़बड़ा न जाता, और मैसेज गड़बड़ा जाता तब फायदा किसको होता मैडम? बुझ रही है ना? पर बीजेपी ने तो जेएमएम के सपोर्ट के लिए तारीफ की है, उन्हें धन्यवाद भी कहा है। धन्यवाद कहना तो बनता है ना मैडम, आखिर उनकर कैंडिडेट को सपोर्ट जो किए हैं। असल में मैडम, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के सब चाल हो गया चौक, काहे कि साहेब ने चल दिया जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक, बॉल बाउंड्री के पार मैडम। पर जेएमएम का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला सहयोगी कांग्रेस के लिए तो बड़ा झटका है, ऐसे में क्या हो सकता है? गुड क्वेश्चन मैडम, गुड का बिग क्वेश्चन मैडम। क्या हो सकता है? वेल मैडम, वह हो सकता है जे राज्यसभा चुनाव के समय हुआ था। राज्यसभा चुनाव में तो कांग्रेस की मांग को ठुकराते हुए जेएमएम ने अपना कैंडिडेट दिया था। मैडम हम तनी ओकर आगे के बात कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि वह हो सकता है जे राज्यसभा चुनाव के समय हुआ था। राज्यसभा चुनाव में और क्या हुआ था लाल बुझक्कर? राज्यसभा चुनाव में जब जेएमएम अपना कैंडिडेट दे दिया ना मैडम, तो ओकर बाद क्या हुआ था याद कीजिए तनी। क्या हुआ था? कांग्रेस बोला था, हाँ? भाई उनकर अपन पार्टी है, वो अलग फैसला ले सकते हैं, हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए था, आगे गठबंधन बना रहेगा। सेम टू सेम हियर मैडम, फेनू से वह कहा जा रहा है, नया स्क्रिप्ट भी नहीं ना लिखना पड़ा मैडम। जेएमएम ने लगातार दूसरी बार कांग्रेस से अलग फैसला लिया है, कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, ये हम लोग जैसा मैंगो मैन का बतावेगा मैडम? ये नहीं बताएगा तो फिर मैंगो मैन क्या बताएगा? मैडम मैंगो मैन वो बतावेगा जे वो राम खिलावन के लड़का के ब्याह में देखा है। अब ये राम खिलावन कौन है और उसके बेटे की शादी में आपने क्या देख लिया? पहला बात तो मैडम, राम खिलावन भी मैंगो मैन है, और जहां तक बात है ओकर बेटा के ब्याह के, तो उसमें राम खिलावन के जीजाजी आए, जो समय के साथ साथ उनकर बेटा जी लोग के फूफा जी हो। तो इसमें बड़ी बात क्या है, समय के साथ सब हो जाते हैं। एकदम राइट बोली है मैडम, आगे सुनिए। पहले राम खिलावन जी के जीजा जी का बहुत पूछ था, जब उन शादी में आते उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं होता है, पर अब वो जीजा जी फूफा जी बन गए। फिर ब्याह में गुस्साए, कचौड़ी ठंडा है, हमको रूम से बाहर बरामदा पर काहे सुला रहे हो तुम लोग हैं?
हम बारात बस से नहीं जाएंगे, सुन लो। पर लड़का सब एगो बात पर ध्यान नहीं दिया मैडम। जीजा जी टर्न फूफा जी का पारा हाई, लेकिन कोई उनकर बात नहीं सुना रे भाई। लास्ट में लौटे के धमकी भी। अच्छा, फिर क्या हुआ? वही जो हर ब्याह में होता है। फूफा जी लास्ट में बोले, जो आप लोग हमारे साथ किए हैं ना, मन तो करता है कि लौट जाएं, लेकिन हम शादी खराब नहीं ना करना चाहते, सो लाइए ठंड के कचौरिया खा लेते हैं। बस में भी एगो गार्जियन टाइप आदमी तो चाहबे करिए, आपसे तो होगा नहीं राम खिलावन, सो हम ही बस में चले जाते हैं। बाबूजी मैडम, अगर आपकी कहानी हो गई हो तो अब मुद्दे पर लौटें। मैडम तो हम लोग थे कहाँ? मैं तो यही थी, आप राम खिलावन के बेटे की शादी में फूफा जी के पास पहुंच गए थे। पर आप इस कहानी से बताना क्या चाह रहे थे लाल बुझक्कर? बस यह मैडम कि फूफा जी लोग को लास्ट में माने ही पड़ता है, नहीं तो जो ठंड को कचौरी मिले वाला होता है ना, उस पर भी आफत आ जाता है मैडम। बाबूजी कुछ भी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जे आप बूझ के बुझना नहीं चाहती हैं, पर जा दीजिए, समझे वाले समझ गए और जे न समझे वो अनाड़ी है। पर मैडम एक बात तो हमरे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा लाल बुझक्कर? ये है कि अब कांग्रेस जेएमएम के कौन विचारधारा का पार्टी बुझेगा? कहे कि वो लोग तो कह रहे थे कि विचारधारा की लड़ाई है, और जौन विचारधारा पर वो हमला कर रहे थे, राष्ट्रपति चुनाव में सहयोगी दल वहीं पहुंच गया है मैडम। अब वह सहयोगी के साथ एक के कुर्सिया पे बैठना भी है। तबे न कहते हैं मैडम, क्या कहते हैं? न सेंस की सीमा हो, न लॉजिक का हो बंधन। राजनीति में जिधर हो फायदा, उधर ही दौड़ पड़ता है मन। काबूजी, आपकी बातें आप ही बुझे लाल बुझक्कर। हम तो यही कहेंगे कि झारखंड की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल है, और हर हलचल पर हमारी नजर भी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और लाल बुझक्कर को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।